किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे जरूरी फंडामेंटल स्किल्स हमें चाहिए वो है इंस्ट्रक्शंस को समझना और उसके बाद अकॉर्डिंगली काम करना, जो हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आज के वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है अंडरस्टैंडिंग एंड इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, इसे एंड तक ध्यान से देखिएगा। हाय, वेलकम बैक टू संयम। इमेजिन कीजिए आप ऐसी किसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां के लोगों की ना आपको लैंग्वेज समझ आती है ना उनके एक्सप्रेशंस। अब आप ऐसी जगह पर कैसे सरवाइव करेंगे? कैसे आप उन लोगों की लैंग्वेज सीखेंगे और कैसे ये समझ पाएंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? ऐसा ही कुछ होता है हमारे बच्चों के साथ, उनके न्यूरो डाइवर्स ब्रेन्स के साथ, जो हमारी लैंग्वेज को उस तरह प्रोसेस नहीं कर पाते हैं जैसा हमें लगता है या जैसे हम न्यूरोटिपिकल्स सोचते हैं और समझते हैं। इसीलिए उनसे हमें वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है कमांड फॉलोइंग की टर्म्स में या अंडरस्टैंडिंग की टर्म्स में, जैसा आप और हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ही टिप्स के बारे में जो हेल्प करेंगी हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने में और कमांड फॉलोइंग को डेवलप करने में। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ टिप्स के बारे में। ज्यादातर बच्चे जो ऑटिज्म या किसी और लर्निंग डिफिकल्टी से डील कर रहे होते हैं, यू वुड हैव नोटिस्ड वो बहुत अच्छे विजुअल लर्नर्स होते हैं। सो अगर उनको चीजों को बोल के समझाया जाए तो उससे ज्यादा कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से वो सीखते हैं अगर उन्हें विजुअल क्लूज के थ्रू सिखाया जाए। Recently, from Oswal Books, we have found this wonderful picture library जिसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स बच्चों को विजुअल क्लूज के थ्रू सिखाए जा सकते हैं। इन बुक्स की हेल्प से बहुत आसानी से आप विजुअल क्यूज की मदद से बच्चों को गुड हैबिट्स जैसे वेकिंग अप अर्ली, टेकिंग बाथ डेली, प्रेइंग टू गॉड, ब्रशिंग योर टीथ, कटिंग योर नेल्स, ऐसी सिंपल चीजें विजुअल क्लूज की मदद से सिखा सकते हैं। इसके अलावा थिंग्स एट होम जिसमें फर्नीचर इंक्लूडेड है, इसे माइक्रोवेव बोलते हैं, ये टीवी है, ये रेफ्रिजरेटर है, ये बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। फूड और डेली यूज में यूज होने वाले क्लोथ्स और ऐसे आइटम्स जो डेली में यूज होते हैं, बहुत आसानी से आप बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं पिक्चर्स की मदद से। इसके अलावा आप डेली यूज में होने वाले एक्शन वर्ड्स, सिंपल एक्शन वर्ड्स जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं, जैसे जंप, ड्रिंक, ईट, क्लैप, इस तरह के बेसिक एक्शन वर्ड्स भी विजुअल क्लू की मदद से सिखा सकते हैं। इससे बच्चे की ग्रास्पिंग बहुत एनहांस होती है और ही विल बी एबल टू रिलेट कि आप जो बोल रहे हैं, और पिक्चर की मदद से वो चाइल्ड विल बी एबल टू रिलेट कि वो एक्सप्रेशन एक्चुअली कैसे दिखता है या उसको उस टाइम पर क्या काम करना है। बहुत ही इफेक्टिव बुक्स हैं ये, और इनकी बहुत ही क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में मेंशन्ड है, तो बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा ये हार्ड बाउंड है, तो पेपर बोर्ड की बनी हुई है, तो बहुत ड्यूरेबल है। तो इन बुक्स की मदद से आप आसानी से बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आप अपने बच्चे के लिए ये ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे कभी कभी बहुत ज्यादा अटेंटिव नहीं होते, अपने वर्ल्ड में थोड़े से खोए रहते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप जब भी उसे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो कुछ काम करें और आप उन्हें बुला रहे हैं, तो आप हमेशा उनका नाम लेके उसे बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अंश को बुलाना है तो मैं बोलूंगा, अंश पानी ले लो। अब यहाँ पे कभी कभी हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों के हमने प्यार में बहुत सारे नाम रखे होते हैं, बाबू इधर आ जाओ, बेटा ये ले लो, तो हमने वो नहीं करना। वी हैव टू बी स्पेसिफिक इन टेकिंग देयर नेम ओनली, सो दैट बच्चा रिलेट कर पाए कि ये बात मुझसे ही की जा रही है। कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि बच्चा नहीं समझ पा रहा, उसके बाद भी वो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस आप बच्चे के शोल्डर पे टैप करेंगे और फिर उसका नाम लेंगे, सो दैट यू गेट फुल अटेंशन ऑफ द चाइल्ड, और बच्चा समझ पाए कि हाँ, मुझे से बात हो रही है और मुझे ये काम करने के लिए कहा जा रहा है। So always and always take the name of the child while giving any instruction. Always remember, जब भी आप बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं,
तो यूज ओनली वन लैंग्वेज। मल्टीपल लैंग्वेजेस बच्चे को टीच करने की कोशिश मत कीजिए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप एक लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं उसमें भी ऑलवेज गिव इंस्ट्रक्शंस इन सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस लाइक Sayam, come here. Sayam, sit. Sayam, jump. Sayam, drink. Sayam, eat. इसमें बहुत ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम लैंग्वेज में अपने एक दूसरे से बात करते हैं, जाओ बेटा वहां जाओ, प्लेट लेकर आओ। इतना लंबे सेंटेंसेस बच्चों के साथ और इतनी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस बच्चे को नहीं देनी है। जितना आप सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस रखेंगे उतना ही इफेक्टिव होगा बच्चे के लिए और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग बेटर होगी। इसके अलावा इसमें जब आप बच्चे का नाम लें तो थोड़ा सा एम्फसाइज करके लें ताकि बच्चा उसको सुन पाए। साथ में नाम के बाद थोड़ा सा पॉज लें। संयम, ईट। अब इसमें संयम पर ताकि उसका फोकस आपकी तरफ आए और ईट पर आप वो रिलेट कर पाए कि आप उसको कुछ खाने के लिए बोल रहे हैं। सो अवॉइड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस एंड यूज सिंपल सेंटेंसेस स्लोली। नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग वीडियो मॉडलिंग टूल्स एंड रोल प्लेस। इससे हमारा मतलब है कि हम बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस का वीडियो रिकॉर्ड करें और फिर उसे बच्चे को दिखाएं। सिंपल इंस्ट्रक्शंस जैसे स्टैंड अप, टच योर नोज, क्लैप योर हैंड्स, वेव गुड बाय, इस तरीके की बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शंस का एक बच्चे को लेके आपने एक मॉडल को लेके रिकॉर्ड किया वीडियो, बार बार उसे बच्चे को दिखाया अगेन एंड अगेन सो दैट वो रीइंफोर्स हो सके इंफॉर्मेशन बच्चे के माइंड में। एंड जब बच्चा वीडियो मॉडलिंग के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को समझ गया, ये समझ गया कि इन इंस्ट्रक्शंस को ऐसे फॉलो करते हैं, उस समय पे हम बच्चों के साथ रोल प्ले कर सकते हैं जिसमें हम एज पेरेंट बच्चे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं सेम बिहेवियर को, सेम एक्शंस को। तो वीडियो मॉडलिंग एंड रोल प्ले ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव तरीका है बच्चों को कमांड फॉलोइंग यानी कि इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग सिखाने का। प्ले सिंपल इंटरैक्टिव गेम्स विद योर चाइल्ड। ऐसे छोटे छोटे गेम्स जिसमें बच्चे को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, ये बहुत ही मजेदार तरीका है बच्चों को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाने का और कमांड सिखाने का। फॉर एग्जाम्पल एक गेम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। उसमें आपने बच्चे को एक्सप्रेस करना है कुछ, एक रेड कार्ड और एक ग्रीन कार्ड आपने ले लिया और विजुअल क्यूज दिखाकर बच्चे को ये बताना है व्हेन रेड कार्ड देन स्टॉप, व्हेन ग्रीन कार्ड देन वॉक। जब आप बच्चे को ये इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट करेंगे और उसके बाद इसे गेम की फॉर्म में खेलेंगे तो बच्चा रेड और ग्रीन कलर को एक तो कॉम्प्रिहेंड कर रहा है और उनसे जुड़े हुए इंस्ट्रक्शंस को यानी कि स्टॉप और वॉक को कॉम्प्रिहेंड करके फॉलो कर रहा है। जब इसे गेम की फॉर्म में करते हैं तो बच्चों को बहुत मजा आता है और वो बहुत इंजॉय करते हैं इस तरह की गेम्स खेलने में। इस तरह के और कुछ क्रिएटिव और इंटरैक्टिव गेम्स आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। इट विल बी अ फन टाइम और साथ ही कमांड फॉलोइंग इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट इज मॉडलिंग एंड प्रॉम्प्टिंग। जब हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शंस, तो शुरू में कभी कभी बच्चे उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे डे 1 से। तो उस केस में हमारा काम है कि हमें बच्चों को हर बार जब भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो फॉलो करवाना है। उसके लिए हम बच्चों को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं और मॉडल करके डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी, 4 बॉल्स हमने सामने रखी, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड कोई और कलर, और हमने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी कि आपने रेड बॉल को पिक करना है। सो वी सेड पिक रेड बॉल। और बच्चा अगर उस टाइम पे रेड बॉल को रिकॉग्नाइज करके पिक नहीं कर पा रहा है तो आपने क्या करना है, आपने पहले उसे प्रॉम्प्ट करना है। आप बोलेंगे रेड, फिंगर पॉइंट करके, तो आप जेस्चर से उसको पॉइंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये वाली बॉल उठानी है। फिर भी अगर बच्चा बाई चांस नहीं कर पा रहा है उसको, तो आप बच्चे का हाथ पकड़ के बॉल की तरफ ले जाके बॉल उठवाएंगे। सो मेक श्योर ईच टाइम योर कमांड इज फॉलोड। धीरे धीरे करके बच्चा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा और कमांड फॉलो करना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगा। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज
मॉडलिंग एंड प्रॉम्प्टिंग। इन सभी एक्टिविटीज को आप बच्चे की स्ट्रेंथ, उसके इंटरेस्ट, उसकी सेंसरी नीड्स के हिसाब से टेलर कर सकते हैं। यानी कि अगर बच्चे को बॉल की जगह कार्स पसंद है तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू चूज कराना आप कार्स के साथ कीजिए, ताकि बच्चा इंटरेस्ट लेके इन कमांड्स को फॉलो करे और अंडरस्टैंड करे। बट हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर बच्चा एक छोटा सा भी स्टेप लेता है कमांड फॉलोइंग की तरफ या इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग की तरफ, तो हमें उसको रीइंफोर्स करने के लिए हमेशा अप्रिशिएट करना है और एक्नॉलेज करना है। ये बहुत ही जरूरी है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को मिले। ये छोटी से छोटी चीज के लिए आप उसको क्लैप करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, हक कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टार दे सकते हैं, स्माइली दे सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज जो उसको पसंद हो इन द फॉर्म ऑफ फूड और एनी अदर आइटम। बट बच्चे को ब्राइब नहीं करना है, किसी अच्छी चीज के लिए उसे सिर्फ रीइंफोर्स करना है। कभी अगर आपने कुआं देखा हो तो आप देखेंगे कि जब कुएं से पानी निकालते हैं तो जो रस्सी होती है उसकी रगड़ से कुएं का जो पत्थर होता है, जो मुंडेर का पत्थर होता है, वो पत्थर भी कटना शुरू हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये है पावर कंसिस्टेंसी की। सो अगर हम अपने बच्चे के साथ कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंप्रूवमेंट ना आए। सो आप कंसिस्टेंट रहिए, अपने बच्चे के साथ जरूर काम करते रहिए। आपने पेशेंस लूज नहीं करना, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। See you very soon in our next video. Till then, take care. God bless you.